हाय एवरीवन। तो यार जैसे कि तुमको पता है कल 27 जनवरी को हमारा जेईई मेंस का पहला दिन समाप्त हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट भी अच्छे से हो गया, इवनिंग शिफ्ट भी अच्छे से हो गया। अब तुमको ना यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि पेपर एनालिसिस, पेपर रिव्यू तुरंत तुरंत मिल रहे होंगे। बट मैंने यार बहुत अच्छे से मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों को एनालाइज किया है, तीनों सब्जेक्ट्स को देखा है, दोनों शिफ्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपेयर किया है, देखा है कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। तुमको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा पेपर कैसे था। और आगे आने वाले जो बच्चे ना 29, 30, 31 या फर्स्ट को जो देंगे उनको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा और उनको क्या क्या करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो बहुत क्विक और अच्छा सा वीडियो होगा, बेस्ट होगा, तो इसको जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आई नो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, लेकिन अब आने लगेंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक ड्राइव की लिंक डाल दी जहां पर दोनों पेपर 27 का मॉर्निंग और इवनिंग के सॉल्व्ड पीडीएफ मैंने डाल दिए डेफिनेटली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने डाल दिया। कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं, इसलिए मैंने जी ड्राइव पे डाल दिया, तो उसको जाकर के तुम एक्सेस कर सकते हो। उसको कैसे यूज करना है वो वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बहुत अच्छा एनालिसिस है, ध्यान से देखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा अगर आगे तुम्हारे पेपर है या जिसका हो भी गया उसको भी समझ आ जाएगा उसका पेपर कैसे था। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये मैंने ना खुद से पीडीएफ बनाया है और सारी चीज मैंने अपने हाथों से लिखी है। पूरे पेपर को अच्छे से देखने के बाद, ईच क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद, उनके सॉल्यूशन के लेंथ को देखने के बाद मैंने ये चीज सारी चीज लिखी है, तो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेईई मेन 2024 27 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री की। सबसे पहले इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कोई खौफनाक पेपर नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। जैसे आता है यार हर बार, केमिस्ट्री आसान था, आराम से डुएबल था, तो तुम बहुत अच्छे से केमिस्ट्री करके आए होगे। सेकेंडली ध्यान से देखोगे तो दो क्वेश्चंस मैग्नेटिक मोमेंट के थे। मैंने बहुत बार बोला है मैग्नेटिक मोमेंट एक बहुत ही प्यारा छोटा सा क्यूट सा पार्ट है फॉर्मूला बेस्ड, जहां पर तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, जिसका याद है तुमको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि n.89 होगा फॉर ऑल दी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जहां पर n वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर n की वैल्यू 1 है तो क्लोज टू 1.73 आंसर आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, √n+2 भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो क्वेश्चंस आए, इवनिंग शिफ्ट में भी आया, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन दो क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट से डायरेक्ट आया, यानी कि 8 नंबर ऐसे ही फ्री फोकट के मिले। तो दो क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट के, तो आगे आने वाले लोग मेरे मैग्नेटिक मोमेंट के ट्रिक को देख लेना। थर्ड पॉइंट पे आते, 3 असर्शन रीजन क्वेश्चंस पर आज थे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वेटेज रख रहे हैं यार इस बार, और पहले नीट में भी मैंने देखा भी, नीट में भी आजकल बढ़ गए, मेंस में भी बढ़ गए। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन का सिंपल बताता हूं तुमको। असर्शन रीजन क्वेश्चन या तो असर्शन रीजन डायरेक्ट वे में पूछता है या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में पूछता है। तो इस वाले पेपर में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका तुमको खास ख्याल रखना है। इसको आगे कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताऊंगा। तो 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन डायरेक्टली फोकस थे सॉल्ट्स पे, यहां सॉल्ट एनालिसिस पे फोकस थे। अगर एक बच्चे ने बहुत ही डीप लेवल पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, उसको सॉल्ट्स कौन सा बनेगा उसकी ज्यादा अंदाजा नहीं है, तो वो क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता था। तो अगर वो 2 क्वेश्चन हटा भी दो, वैसे भी तुम्हारे पास कई बार चॉइस रहती है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्ट के थे। थोड़ा सा तुम बोल सकते हो सॉल्ट का नॉलेज नहीं हो तो दिक्कत होता, एल्स एवरीथिंग वाज डायरेक्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस उठ करके आए हुए थे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, और कंप्लीटली न्यू सिलेबस पर बेस्ड था, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया था, जो चैप्टर्स रिमूव हुए उससे क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पेपर था। चलो आ जाते हैं मॉर्निंग शिफ्ट पे फिजिक्स पे। देखो इजी एंड मोस्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस। पता नहीं क्या हो गया जेईई मेंस वालों को, अब ना फिजिक्स को ज्यादा इजी किया जा रहा है जेईई मेंस में केमिस्ट्री से भी ज्यादा। तो इस बार भी इजी और मोस्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस थे। तुम फॉर्मुला लगाओगे आंसर आ जाएगा। 4 क्वेश्चंस थे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से। तो यार थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी को मिला के 4 क्वेश्चंस थे जो उसी सेम मतलब टॉपिक्स पे बेस्ड थे। तो तुम अगर थर्मोडायनेमिक्स करते हो तो केमिस्ट्री भी सॉर्ट हो जाता है और फिजिक्स में भी सॉर्ट हो जाता है। फिजिक्स में तो 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए। पीवाईक्यू सेंट्रिक क्वेश्चंस थे। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया होगा तो सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर उस पे बेस्ड थे क्वेश्चंस। कोई भी नया टाइप का टॉपिक लाने की कोशिश नहीं करेगी। 3 से 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 वे ट्रिकी टू सॉल्व ऑब्वियसली होंगे, तुमको ऑप्शंस भी मिलते हैं। 3-4 तो टफ होंगे ही ना, तो तुमको तो वैसे भी 25 बनाने होते हैं। तो बहुत अच्छा पेपर था फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑप्टिक्स, एनएलएम एक्सेट्रा हेड मल्टीपल क्वेश्चन। सब जितना मैंने नोटिस कर पाया, इलेक्ट्रोस्टैट्स के मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे, ऑप्टिक्स के 2 दिखे, एनएलएम के तो 3 भी दिखे मेरे हिसाब से। तो ये कुछ टॉपिक्स है जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। ओवरऑल बोलोगे तो 80-85% इजी पेपर था और 20% मॉडरेट, वो 3-4 क्वेश्चंस को रखते हुए। तो चलो आ जाते हैं लास्ट मैथ्स के पार्ट में। और हाँ यार, ये अब एक वो बन चुका है कि भैया फिजिक्स को इजी देनी है, केमिस्ट्री को भी ऑलमोस्ट इजी देनी है, और मैथ्स को थोड़ा सा लेंथी बनाना है। तो मैथ्स की बात करें तो बिट कैलकुलेटिव था, लेंथी क्वेश्चंस थे थोड़े से। ओवरऑल मॉडरेट पेपर था मैथ्स का। वैसा नहीं कि भैया मैथ्स लेंथी आता है हम तो देखेंगे भी नहीं, मैथ्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, आराम से तुम बना भी लोगे अगर तुमने पढ़ा है तो। लेकिन हम मॉडरेट पेपर था क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। लिमिट्स, फंक्शंस, इंटीग्रेशन, 3D एक्सेट्रा मल्टीपल क्वेश्चन, जहां तक मैंने नोटिस कर पाया जल्दी जल्दी में, लिमिट्स के
मेरे को मल्टीपल क्वेश्चन दिखे फंक्शंस के, मल्टीपल क्वेश्चन दिखे इंटीग्रेशन के, मतलब कि कैलकुलस का पार्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस थे और 3D के तो यार ऑब्वियसली होने ही थे, मल्टीपल क्वेश्चन थे। इलिप्स क्वेश्चन वाज क्वाइट कैलकुलेटिव, इलिप्स का जो क्वेश्चन आया था वो बहुत लंबा था उसका सॉल्यूशन। फंक्शन क्वेश्चंस वर आल्सो ट्रिकी टू सॉल्व, फंक्शंस का अगर तुमको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो तुम वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते, एल्स एवरीथिंग वाज फाइन। तो अगर तुमने सेलेक्टेड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करा होता, लाइक मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, है ना, प्रोबेबिलिटी, ये सब तुमने अगर अच्छे से कर लिया होता तो तुम बहुत अच्छा करके आते। स्टैट्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा था, तो मैथ्स तुमको थोड़ा सा लास्ट में करना था, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा आ रखे थे, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का। तुम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो चलो आ जाते हैं 27 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि जो 3 बजे से लेकर के 6 बजे में हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगेन क्वेश्चंस वेर इजी एंड एनसीईआरटी बेस्ड। मेरे को तो कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से भी काफी इजी लगे, तो बहुत इजी थी। अगेन सेम लेवल ऑफ पेपर था, तुम बोल सकते हो शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज वाज गुड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को काफी अच्छी लगी। अगर तुमको नहीं पता है कौन से रिएजेंट से कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं या कैसे कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में हो सकती थी। लेकिन अगर तुमने बेसिक स्टार्टिंग से अच्छा कर रखा है ना और ऑर्गेनिक तुम्हारी अच्छी है तो तुमको इजी लगती है ऑर्गेनिक भी। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस वाज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर तुमको फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है तो तुम लगा लोगे। मैं गारंटी देता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने अपने प्रिपरेशन में ऑलरेडी सॉल्व करे होंगे, ऐसे कोई 30 मार्क खान क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड, अगेन एक क्वेश्चन आया मैग्नेटिक मोमेंट का, जहां पर तुमको देखना था कि किसके डी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है डी सब शेल में, और उसके बाद तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। तो देख सकते हो, प्रैक्टिस करके चले जाना। 2 क्वेश्चंस फिर आज ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने ये चीज देखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके पीरियोडिसिटी में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि एक ना अननोन नंबर जो होते हैं, जैसे कि फॉर सपोज मैं तुमको बोलूं एटॉमिक नंबर 78, इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ क्या होगा। जैसे अभी आया था एटॉमिक नंबर 60 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो तुमको ना इस चीज पे मास्टरी करके जानी है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटॉमिक नंबर तुमको दिया जाए तो तुम उसके लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता पाओ। तो काफी सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, तो ये जरूर करके चले जाना। ओवरऑल इजी केमिस्ट्री पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट जैसा ही था, तो तुम इसको आराम से करके आगे होगे। बात कर लेते हैं इवनिंग शिफ्ट के फिजिक्स पेपर की। फिजिक्स वाज द इजीएस्ट सेक्शंस, केमिस्ट्री से भी कंपेयर करो तो उससे भी इजी था, मॉर्निंग वाले फिजिक्स से भी इजी था। मैं इसके सॉल्यूशन देख रहा था, बहुत ज्यादा आसान थे। क्वेश्चन वेर एब्सोल्युटली फॉर्मूला बेस्ड, सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन वेर 2 to 3 लाइंस ओनली, 2 से 3 लाइन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जा रहे थे फिजिक्स में। फिजिक्स के तो न्यूमेरिकल्स भी लेंदी नहीं थे, कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं थी, बहुत आसान पेपर आ रखा था। तो मेरे को तो शिफ्ट 2 का फिजिक्स बेटर लगा शिफ्ट 1 से। पहले वाला भी इजी था, सेकंड वाला और इजी था। मैक्सिमम क्वेश्चंस डज नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं थे, आसान थे। या तो थ्योरी बेस्ड था या तो कैलकुलेशन था, तो तुम जल्दी से कर सकते हो। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो रहे ही होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट बाकी पेपर आसान था, इजियर देन द मॉर्निंग शिफ्ट। 3 असर्शन रीजन क्वेश्चंस वेर आज, तो असर्शन रीजन पे तुमको खासकर फोकस करना है। लास्ट आ जाते हैं मैथ्स के पेपर के ऊपर। इवनिंग शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ लेवल था भैया, लेंथीनेस के कारण, सिर्फ और सिर्फ लेंथीनेस के कारण बोल रहा हूं। हाँ, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होगा उनको आसान लगा होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ लेंथीनेस के बेसिस पे बोलूं तो मॉडरेट टू टफ लेवल था। कैलकुलस पार्ट जो है वो बिट ट्रिकी एंड लेंथी टू सॉल्व थे, मतलब लंबा टाइम लगता तुमको सॉल्व करने में, स्पेशली इंटीग्रेशन एंड लिमिट का पार्ट। इंटीग्रेशन के मैंने सॉल्यूशन देखे भैया बहुत लंबे थे, तो इंटीग्रेशन के दोनों क्वेश्चन लेंथी थे। ओवरऑल बैलेंस प्रोपोर्शंस ऑफ ऑल चैप्टर्स था, मतलब कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आया उससे नहीं आया, बट हाँ स्लाइटली हार्डर देन द मॉर्निंग शिफ्ट। तो मेरे को मैथ्स जो है वो सेकंड शिफ्ट का थोड़ा लेंथी और टफ लगा एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट का भी था बट सेकंड थोड़ा। फिजिक्स मेरे को सेकंड शिफ्ट का ज्यादा इजी लगा, और केमिस्ट्री दोनों ओवरऑल सेम ही था। तो ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शॉर्ट वे में एक रिव्यू या एनालिसिस तुम इसको बोल सकते हो। तो चलो अब क्विकली, अगर तुम्हारा पेपर 29, 30, 31 या फर्स्ट पे, तो कौन सी चीजें करके जानी है इसके बेसिस पे जो 27 का पेपर हुआ, और कौन सी चीज तुमको ध्यान में रखनी है, चलो जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको इन दोनों पेपर को अच्छे से करके चले जाना है। अब मेरे को पता है जिनका कल पेपर होगा 29 को, पूरा पेपर सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, फिर भी दोस्त तुमको क्या करना है, जो मैंने पीडीएफ दी है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के इन पेपर्स को खोल लेना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्यूशन देखते जाओ, ताकि तुमको आइडिया लग जाए। पेपर को तुमको ओवरऑल एक लुक अराउंड जो है वो देकर के जाना है। सेकेंडली, जितने भी चाहो ना, मतलब असर्शन रीजन और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाओ। तुम्हारे पेपर में 2 से 3 तो आएंगे ही आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी कई बार आ जाते हैं। तो ये असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई बुक है जहां पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो उससे तुम इसको प्रैक्टिस करके चले जाओ। अदर देन दैट तुमको क्या करना है, लास्ट में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, वही कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो सारे फॉर्मूलाज रीड करके चले जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर तुम्हारे पास बुक है तो जो तुम्हारे सिंपलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, बस उनको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हुए चले जाओ। तो ये 3 काम तुमको करना है।
27 जनवरी वाले पेपर का सॉल्व पेपर को देख लेना है। अगर तुम्हारा पेपर 1 तारीख को है तो तुम इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ये 31 1 तारीख को है। बाकी तुमको अपने पीवाईक्यूज को देखते चलना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव के लिंक डाल दिए, दोनों पेपर अवेलेबल है विद सॉल्यूशंस। रिव्यू कैसे लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कैसी वाली वीडियोस चाहिए। और आगे अप्रैल के लिए तो बहुत अच्छे से मैं प्लानिंग कर ही रहा हूँ। हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए तुम टीजी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।